नमस्कार, स्वागत है आपका 4 साल कितने विशाल कार्यक्रम में, साधना प्लस का एक खास कार्यक्रम में, जिसमें हम कांग्रेस के 4 साल पूरे होने के बाद अब ये पारी आई है कि वो बताएं कि 4 साल में उन्होंने क्या काम किया, कितना बेमिसाल काम किया। सरकार की ओर से ये आ रहा है कि 4 साल बेमिसाल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर मंत्री और कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारने वाले, जितने बार उन्होंने लड़ा है चुनाव हमेशा जीतने वाले अजय मंत्री कवासी लखमा जी। और उनसे हम ये जानना चाहेंगे 4 साल कितने बेमिसाल रहे आपकी सरकार में। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सरकार के 4 साल कितने बेमिसाल रहे? आज 4 साल होने पर आपके मीडिया को, मीडिया कर्मी को, आपको सबको बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान की पहला सरकार है। 4 साल हम पूरा हो चुका है, 4 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन 4 साल में माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व का सरकार और देश के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व का सरकार जी, अभी तो गड़गे साहब आया है, उनके नेतृत्व का सरकार हिंदुस्तान में 4 साल में मिसाल कायम किया है जी। आज 4 साल में 2 साल कोरोना हुआ। कोरोना में भी हमारा सरकार बहुत ज़्यादा काम किया है। जी। कोरोना में देश के सरकार परेशान हो चुका था। आज एक छोटा सा छत्तीसगढ़, 90 विधानसभा का छत्तीसगढ़, हम लोग को इस बात का खुशी है कि इस देश में महामारी कोरोना आया। देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब काली घंटी बजवा रहा था, फूल बरसवा रहा था, ताली पिटवा रहा था, दिया जला रहा था। उस समय भूपेश बघेल का सरकार, दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा था, हमारा राजधानी में, जहाँ सेना का प्रमुख रहता हो, देश का प्रधानमंत्री रहता हो, देश का गृह मंत्री रहता हो और देश के राष्ट्रपति रहता हो, उस पर राजधानी में, हिंदुस्तान के राजधानी में लोग जाड़ में रोड में घूम रहे थे जी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। छत्तीसगढ़ से दिल्ली में ऑक्सीजन भेजा है। मुंबई इस देश का आर्थिक राजधानी है, हम लोग छत्तीसगढ़ से दिल्ली में ऑक्सीजन भेजा है, जहाँ से इस देश का प्रधानमंत्री निवास करता है। गुजरात में भेजे हैं, मध्य प्रदेश में भेजे हैं, कर्नाटका में भेजे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ के ऑक्सीजन गया है, इसलिए ये बेमिसाल है जी। और साथ ही साथ 2021 में हमारा मुख्यमंत्री देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री बना था। उड़ीसा का नवीन बाबू 22 साल का, उस समय 22 साल हुआ था, 22 साल में राजनीति कर रहा है नवीन पटनायक, वो दूसरा नंबर मुख्यमंत्री बना था। 2022 में नंबर 1 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बना है और तुम्हारा आम आदमी पार्टी केजरीवाल का मुख्यमंत्री नंबर 2 बना है। वो लोग दोनों बदल चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला है। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज ज़्यादा है। 18 साल का मुख्यमंत्री मामा बाचा बोलने वाला, झूठ बोलने वाला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं लगा नहीं। जी जी। तुम्हारा यूपी के मुख्यमंत्री कहीं नहीं लगा होगी। तो नंबर 1 मुख्यमंत्री बेमिसाल। इसलिए हमारा सरकार आम आदमी को, गरीब को जो सहायता करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। चलिए, अभी मंत्री महोदय बता रहे हैं कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में इतना बेमिसाल काम हुआ कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य से दिल्ली और मुंबई और यूपी के लिए ऑक्सीजन भेजा गया। कोरोना एक अचानक आने वाली आपात स्थिति थी जिसके लिए पूरा देश भी तैयार नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ से कोरोना जब ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता हुई
तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ ने अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी की, बल्कि बड़े बड़े स्टेट के लिए और दिल्ली के लिए भी, मुंबई जैसे महानगरों में ऑक्सीजन सप्लाई की। इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ बेमिसाल है, ये कहना है हमारे मंत्री महोदय जी का। इसके साथ ही एक प्रश्न यहाँ पे और जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसके अलावा किसानों के लिए और कोरोना काल में चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, तेलंगाना सरकार हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो जी, तहसीलदार से लेके मुख्य सचिव तक तनख्वाह काटा है। हिंदुस्तान का पहला सरकार है कोरोना काल में भी 1 रुपये का तनख्वाह नहीं काटा जी। और कोरोना के समय में भी हमारे जो राष्ट्रीय गारंटी योजना या भरपूर चला। ये छत्तीसगढ़ आदिवासी लोग का छत्तीसगढ़ है, यह वनोपज होता है। टोरा, महुआ, इमली सबसे ज़्यादा हम लोग छूट दिया हुआ था। गोदी खोदने में माना नहीं किए, महुआ बीनने में माना नहीं किए, टोरा बीनने में माना नहीं किए, इमली बीनने में माना नहीं किए, इसलिए नंबर 1 छत्तीसगढ़। मंत्री महोदय साहब, हम ये जानना चाहेंगे अपने करोड़ों दर्शकों के लिए कि उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ ने बेमिसाल काम किया। इसके बाद जो दूसरा पार्ट शुरू होता है, छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, किसानों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, जो भी वर्ग हैं सभी के लिए और किन मुद्दों में बेमिसाल रहा? आज हमारा सरकार जब कोरोना महामारी हो, 4 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है। उसमें भी 2 साल एक 2 साल कोरोना, एक सरकार 15 साल सरकार चलाया, एक सरकार 4 साल में सरकार चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जब 4 साल पहले छत्तीसगढ़ आया था, छत्तीसगढ़ के जनता को यही आह्वान किया था, 15 साल सरकार को बदलो, मेरा सरकार, मेरा पार्टी को वोट दो। छत्तीसगढ़ जनता गांधी परिवार को बहुत प्यार करता है जी। बस्तर में 12 का 12 सीट जीते, सरगुजा में संभाग में 16 सीट जीते, ज़्यादातर सरगुजा और बस्तर से ज़्यादा सीट जीता है। राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा सरकार आएगा 10 दिन में कर्जा माफ होगा। आज इस बात का खुशी है, भूपेश बघेल एक किसान मजदूर का बेटा है। जब दिल्ली से राहुल गांधी आता है भूपेश बघेल को शपथ दिलाने, इस देश का पहला मुख्यमंत्री होगा। कोई भी सरपंच चुनाव जहाँ लड़ता हो, चाहे लोकसभा लड़ता हो, विधायक बनता हो, जब खुशी के मारे सबसे पहले शपथ के बाद अपना इष्ट देवी को जाता है, अपने माँ बाप का पैर छूता है। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री होगा। शपथ लेने के बाद हमारा नेता को एयरपोर्ट जाने छोड़ता है, मंत्रालय में जाके दस्तखत करता है, उसके बाद उसका इष्ट देवी के पास, उसके माँ बाप के साथ पैर छूने गया है। ये हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। हर 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं, अगर 4 घंटा मतलब 2 घंटा के अंदर 10,000 रुपया करोड़ कर्जा माफ करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। और उसके बाद राहुल गांधी जी बोला था छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ दान का कटोरा है, यहाँ के लोग फायदा होता है तो कर्जा में, मरता है तो कर्जा में। ट्रैक्टर का कर्जा, किसान का कर्जा। तो इसलिए मेरा सरकार आएगा, मेरा मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे पहले 2500 रुपये दान खरीदी होगा। कोरोना महामारी के समय में भी हम लोग बेपरवाह कर दान खरीदी किया। 4 साल में 2500 रुपया, इस साल 2640 रुपये में दान खरीदने वाला हिंदुस्तान का भूपेश बघेल का पहला सरकार है। ये बेमिसाल है। उसके साथ हमारा सरकार पहले 12 प्रकार का वन उपज खरीदी होता था, अभी 72% वन उपज खरीदी हो रहा है। दंतेवाड़ा का महुआ 30 रुपये में खरीदने वाला महुआ अभी लंदन जा रहा है, लंदन 116 रुपये किलो। तो इसलिए ये बेमिसाल है। आज हम लोग बस्तर जाने, तो अब तो बस्तर से आते हो जी, कोंडागांव के रहने वाले हो जी, मैं कोंटा के रहने वाला हूँ। जी।
लेकिन बस्तर का हालत क्या थी? बस्तर में कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं थे। रायपुर से दिल्ली से आते थे लोग, रायपुर आना बंद करते थे क्योंकि वहाँ नक्सली गढ़े। आज 4 साल में बेमिसाल हुआ है। डबाकोंटा में, मेरा विधानसभा डबाकोंटा पोटोंगपाड़ जैसा गांव में बिजली लग रहा है। वहाँ के लोग आज बिजली, सड़क, रमन सिंह 15 साल में अंधारा रखा था, आदिवासी को लड़ा रहा था। सलवा जोड़ों के माध्यम से 700 गांव खाली हुआ है और ताड़बेटला में 300 घर जलाया। एड्समेट्टा में 8 लोगों को गोली मारा दिया गया है और साल के गुड़ा में 19 लोगों को गोली मारा दिया गया है। और पेदा गेलूर, सीना गेलूर में जवान लड़के के साथ बलात्कार हुआ है। आज हमारा सरकार आने के बाद बस्तर बदल रहा है, बस्तर शांति की ओर बन रहा है, बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। बस्तर में 3000 स्कूल बंद। रमन सिंह 15 साल में, केदार काश्यप शिक्षा मंत्री बस्तर से, 15 साल का मंत्री, 3000 स्कूल बंद। जगरगोंडा, गोल्लापल्ली, आवापल्ली, ऊसूर, बासागुड़ा और गंगालूर तुम्हारा अबुजमाड़ हाल किया थे। आज वहाँ स्कूल चल रहा है, शिक्षा दूत बनाए हैं, वहाँ सोसाइटी का चावल पहुँच रहा है। हमारा सरकार ने 2003 में अंदर स्कूल में आदिवासी लोग को अगर आगे लाना है, आदिवासी को पढ़ाना लिखाना है, हम लोग आश्रम खोले थे। 50 से 100 सीट पोटा के भी रमन सिंह और केदार काश्यप जोड़ी दोनों मिलकर आश्रम बंद किया गया था। दोरनापाल, सुकमा में, बीजापुर में, जगदलपुर में, दंतेवाड़ा में जो स्कूल लाए थे, हम जिस जगह का स्कूल वही जा रहा है। आज आदिवासी लोग उसको देखते बहुत खुश है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किन चीज़ों पे आपकी सरकार ने बेमिसाल काम किया? आज शिक्षा के क्षेत्र में जगरूड़ा स्कूल, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री था, खोला था हाई स्कूल, कहीं रमन सिंह को बंद करने का अधिकार था। ये इसलिए आज हमारे शिक्षा हर गांव में पहुंच रहा है, चाहे गोल्लापल्ली का आश्रम हो, चाहे बुजमाड़ का आश्रम हो। साथ ही साथ शिक्षा का मतलब इलाज का बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल का जी। मुख्यमंत्री जाके दंतेवाड़ा में जाकर मंदिर में दर्शन करके एक ही बात बोला था। पहले तो बोला था हम कोई गोली का जवाब नहीं है जी, गोली में कोई दम नहीं है, इसलिए हमारा एक ही विकास है, बस्तर को बदलना है। और विकास, सुरक्षा और विकास, ये हमारा नारा था। अब बस्तर बदल रहा है। अब किस शिक्षा को बात कर रहे हैं, दंतेवाड़ा में रमन मुख्यमंत्री कहा था कि हमारा स्कूल आएंगे, हमारा जो डॉक्टर है गरीब आदिवासी जाता नहीं हॉस्पिटल, इसलिए बड़े गुंडिया के साथ हमारे जो चीरा गुंडिया के चक्कर में आदिवासी मर जाता है जी। तो इसलिए 8 बाजार मुख्यमंत्री क्लिनिक, हर बाजार में पीडित से लेकर हमारा मलेरिया से लेकर हमारे हर गाड़ी में जाकर पीरी गोली, पीरी दवाई बस्तर में दे रहा है। बस्तर में हमेशा कुपोषण, हमेशा मलेरिया, अभी मलेरिया धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कुपोषण खत्म हो रहा है। वहाँ के बच्चे लोगों को और बस्तर के अबुजमाड़ के बच्चे कमज़ोर होते हैं, खाना कुपोषण नहीं मिलता है। अंडा देने का काम आंगनबाड़ी बच्चे लोगों को अंडा परसने का काम हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा, अंडा बट रहा है। और हमारा मुख्यमंत्री बस्तर के लोगों को और सरगुजा के लोगों को, हम लोग देवगुड़ी के साथ ज़्यादा भरोसा करता है, हम लोग डॉक्टर का भरोसा नहीं करते। चाहे शादी हो, विवाह हो, त्यौहार हो, आम हो, दान नवार हो, त्यौहार हो, हम लोग देवगुड़ी से मानते हैं। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री होगा, देवगुड़ी को 5 लाख रुपया और गोटुल को 10 लाख रुपया देने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। साथ ही साथ हम लोग ने एक तय किया है कि पुजारी गुड़िया दिन भर देवी में पूजा करता है,
गांव में एक ही पुजारी होता है और एक ही गायता होता है। हमारे दो भाषा चलता है, गायता या पेरमा। उनको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए 7,000 रुपया साल में देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा। देव पुजारी, गायता, चीरा, मरिया, आठपरिया, इसको देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा। इसलिए बस्तर बदल रहा है। बस्तर में अभी बैठबुल कार्यक्रम में भूपेश बघेल गया था। लोग पहले बैंक नहीं मांगते थे, बैंक से लोग आदिवासी दूर दूर भगते थे। बैंक में लोन लेंगे, हमारा जमीन जब्ती करेगा, जमीन लोग कुड़की करेगा। लेकिन आज बैंक मांग रहे हैं। बैंक में तेंदुपत्ता का पैसा, भूमिहीन किसान का पैसा, चिरा गुंडिया का पैसा, हमारा जो दान का राजीव गांधी किसान नया योजना, हर 3 महीना में 1700 करोड़ रुपया बैंक में जाता है। इसलिए बैंक में लाइन लगा रहता है, इसलिए हमेशा लोग बैंक मांग रहा है। ट्रैक्टर खरीदी नहीं होता है। आज हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा। कोरोना महामारी हो, 4 साल का बेमिसाल, इसी को बोलते हैं। आदिवासी के पास पैसा रहेगा, किसान के पास पैसा रहेगा, गोबर खरीदी करेगा, गोमूत्र खरीदी करेगा, वहाँ पर काफ़ी का प्लांटेशन लग रहा है, वहाँ का पपीता का प्लांटेशन लग रहा है। तो इसलिए बेमिसाल आज बस्तर बदल रहा है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग गोटान में अभी बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो इस हिंदुस्तान के पहला सरकार होगा। भारतीय जनता पार्टी हमारा सरकार को बेबात कर रहा है। कभी जीएसटी का पैसा बंद कर रहा है, कभी हमारे खदान का पैसा बंद कर रहा है, कभी कुछ पैसा कम कर रहा है। अभी महात्मा गांधी गारंटी का योजना 9,000 करोड़ रुपये नहीं दे रहा है। उसके बाद भी हमारा सरकार ने अपना जनसाधारण में अपने मेहनत से, मुख्यमंत्री इस टाइप का काम करता है, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। उसी का कारण जब भी सार विधानसभा के बाद हमारा पंचायत का चुनाव, हमारा जनपद का चुनाव, हमारा नगर निगम का चुनाव, 16 नगर निगम है, 16 का 16 नगर निगम जीता है। चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव, 5 जगह उपचुनाव हुआ। हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा, एक भी चुनाव नहीं आ रहा। हमारा 2 सीट थे, एक चित्रकूट का सीट, दीपक पास इस्तीफा देने के बाद सांसद बना, हम लोग छोड़े थे, उस सीट को जीता। दंतेवाड़ा का सीट बीजेपी में था, और अभी बानू का सीट मनोज मंडावी हमारा कांग्रेस का सीट था, उसमें भी जीता। कारागढ़ में जोगी पार्टी का सीट था, तुम्हारा मरवाई में जोगी पार्टी का सीट था। ये सारों सीट को, और बीजेपी का सीट को भी छीने हैं, भारतीय जनता पार्टी का सीट को भी छीने हैं। इसलिए मोर सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में अगर कोई सरकार को अगर मोहर लगाता है तो जनता मोहर लगाता है। इसलिए 4 चुनाव जीतने के बाद, 5 चुनाव जीतने के बाद रमन सिंह के पास कोई नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जादू नहीं है। ईडी पीडी डरा रहे हैं, लेकिन आदि कांग्रेस के लोग अंग्रेज का हुकूमत को, अंग्रेज 200 साल या हुकूमत चलाया, उनको नहीं डरा। अब वीर नारायण सिंह जैसे हमारे जयसाम चौक में फांसी चढ़ाया। गुंडा दूर बस्तर के लोग, रोडा पैदल लोग अंग्रेज की हुकूमत को लड़ाया है। आदिवासी समाज कभी भी डरता नहीं है। चाहे रमन सिंह अपने भारतीय जनता पार्टी अपना दुरुपयोग कर रहा है, उसका जनता 2023 में सबक सिखाएंगे। अभी तो 14 सीट है, हम 0 बनाएंगे। अच्छा महोदय, इसके साथ ही हम कार्यक्रम की अगली सीढ़ी पर चलते हैं। अभी आपने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बताया कि आपने सरकार ने क्या क्या बेमिसाल काम किया, और ये बेमिसाल काम इतना रहा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी उपचुनाव हुए सारे कांग्रेस ने जीते। ठीक है, इसके साथ ही हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने स्थानीय संस्कृति के लिए, यहाँ की लोक कलाओं के लिए भी कुछ काम किया है क्या? हिंदुस्तान का पहला सरकार है, कोई बेमिसाल काम किया? बेमिसाल काम करने वाला उसमें भी एक मिसाल है। 15 साल में सदन से लेके सड़क तक लोग मांग रहे थे विश्व दिवस, नववर्ष को पूरा दुनिया में मानते हैं, उनको छुट्टी दो।
हिंदुस्तान का भूपेश बघेल पहला सरकार है कि विश्व दिवस का छुट्टी, हरियाली त्योहार का छुट्टी, हमारे चीजा का छुट्टी, पोला का छुट्टी देने वाला बेमिसाल हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा। इसलिए बहुत खुश है लोग आज। उसके बाद हमारे जो खेल के माध्यम से जो एक खेल लुप्त हो रहा था, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, गिल्ली डंडा हो, चाहे कोई भी खेल गांव में खेलते हैं, उसके लुप्त होने के कारण आज हमारा सरकार, हमारा मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि आज पूरा लोगों को राजीव गांधी युवा मिशन क्लब गठन किया है। हम अभी पहला बार 25-25 हज़ार दिया है, एक साल में 1 लाख रुपए देंगे। ये हिंदुस्तान के पहला सरकार होगा इस टाइप के, चाहे किसी भी कला को, किसी भी देश को, यार यहाँ पर व्यापारी और आदिवासी पिछड़ा वर्ग रहने वाला देश छत्तीसगढ़, इनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कोदो, कुटकी, रागी हिंदुस्तान में किसी सरकार खरीद रहे क्या? नहीं। आप लोग मीडिया वाले मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। नहीं। लेकिन कोदो कुटकी को 3,000 रुपया, कोदो को 3,000 रुपया और रागी को 3,300 रुपया खरीदने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। अभी सरकार ने करीब 100 होटलों के बड़े मालिकों के साथ एक बैठक की है कल, और उसमें कोदो, कुटकी, रागी, इसके हलवा और सब चीज़ों को बनाने के लिए एक प्रस्ताव आया है, इसको पास किया गया है। अब कोदो की खीर और पहले के ज़माना में कोदो कुटकी खाते थे, उनको शुगर नहीं होता था, उनको डाइजेशन नहीं होता था। इसलिए हमारा सरकार साथी है, चाहे बड़ा होटल हो, चाहे आश्रम हॉस्टल में नाश्ता के रूप में कोदो कुटकी का नाश्ता दो। लेकिन ये शुगर, ये बीमारी जो हॉस्पिटल में ज़्यादा जा रहे हैं, उसको कम करने का इलाज सिर्फ कोदो कुटकी है। तो इसलिए हमारा सरकार, चाहे बड़े होटल हो, चाहे बड़ा आश्रम हॉस्टल हो, इसको हम लोग अगले समय चालू करने का प्रयास भूपेश बघेल का सरकार कर रहा है। जी। एक और छोटा सा सवाल है, अभी कोरोना पे बात चल रही थी, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया है कि कोरोना का प्रोटोकॉल न करें। संक्षेप में आप बताइए कि वो किस तरह का मैटर है। राहुल गांधी के प्रति देश का युवा, देश का जनता, देश का किसान, देश का व्यापारी राहुल गांधी तरफ देख रहा है। इसलिए तरह तारीख से राहुल गांधी कभी ईटी पूछती है 55 घंटा। इस देश में राहुल गांधी परिवार देश के लिए कुर्बानी दिया, दादी माँ से लेकर खुद का पिताजी साहब। तो उस परिवार को कितना परेशान कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा आदमी है, ना ईडी ना सीडी, किसी को डरा नहीं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा कर रहा है। कभी मध्य प्रदेश आने से आप लोग भी सुने होंगे, पाकिस्तान का नारा लगाया। अनेकों आरोप झूठा फर्जी उसको ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका पदयात्रा आगे बढ़ रहा है। उसके पदयात्रा में हजारों युवा, हजारों किसान, हजारों व्यापारी जुड़ रहा है। लेकिन मोदी मीडिया, बड़े मीडिया तो दिखाता नहीं है, छोटे मीडिया दिखाता है। और लोग उसके बाद भी लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद अभी एक टोपो घटना बना है कोरोना के समय पद यात्रा बंद करो। तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में एमएलए को खरीदी फरोदी कर रहा है, सरकार बदल रहे थे, कर्नाटक ले जाके रखते थे। उस समय कोरोना नहीं थे। जब चुनाव हो रहा था आसाम में, उस समय कोरोना नहीं था। जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, उस समय कोरोना नहीं था। हमारा राहुल गांधी समझदार व्यक्ति है। कोरोना आएगा तो उसको खुद ही सोचना है। हम हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारा पार्टी, जब राहुल गांधी, जब कोरोना नहीं हुआ था, मोदी को पहले से सुझाव दिया था, उसका माना नहीं। लेकिन आज बढ़ते कदम को रोकने का कोशिश
कर रहा है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। जी, मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के उद्देश्य से इस तरह का नोटिस केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया है और उनकी यात्रा पर को रोकने का एक उद्देश्य है। इसके साथ ही मंत्री महोदय से हम आखिरी प्रश्न ये करना चाहेंगे कि अब आने वाले चुनाव हैं और किन 5 बेमिसाल कामों को जो वो सरकार के मानते हैं हमको आपको गिनाना होगा, किन 5 कामों, बड़े 5 कामों को लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं, आपकी पार्टी? आज 5 हमारा काम आप पार्टी कौन से माननीय राहुल गांधी जी, माननीय भूपेश बघेल को हिमाचल पर देश का चुनाव का जी। बागडोर संभाले थे। अभी उस चुनाव राजस्थान में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनाव हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी को डंडा दिखाया, लेकिन छत्तीसगढ़ में आने वाला सरकार, आने वाला चुनाव में ये जो सारे मुद्दा, चाहे चीरा गुंडिया का हो, चाहे देवगुड़ी हो, गोटूल हो, चाहे गोबर खरीदी हो, चाहे तुम्हारा गोठान हो, तुम्हारा 26,000 दान खरीदी हो, ये सारे मुद्दे जनता जानती है, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जो सरकार 7 साल में हिंदुस्तान में लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं या नौकरी दे रहे हैं, यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है या उद्योग फल फूल रहा है, तो जनता बहुत समझदार होते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। जी, जनता खुद ही तय करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। साथ थे अभी नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर मंत्री कवासी लखमा जी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार अपने 4 साल के बेमिसाल कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसमें किसानों का कर्जा माफ और धान खरीदी के साथ देवगुड़ी इस तरह के मुद्दे होंगे। धन्यवाद। देवगुड़ी जमील खान, साधना प्लस के लिए रिपोर्ट।